प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल के ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ पुनः आज आपसे रूबरू होता हूं। आज का हमारा विषय जैसे कि फल दीपिका के जो 12 योग हैं उनके बारे में हम बता रहे थे। इसके पूर्व हमारे द्वारा पंचम भाव से संबंधित छत्र योग के बारे में बताया जा चुका है। आज हम षष्ठम भाव से संबंधित अस्त्र योग के बारे में बताते हैं। फल दीपिका जो कि मंत्रेश्वर महाराज के द्वारा रचित ये ज्योतिष का महाग्रंथ है और जिसे गोपेश्वर जी ओझा के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। आज हम षष्ठम भाव से बनने वाले योग अस्त्र योग के बारे में बतलाते हैं। यदि छठे भाव का जो स्वामी है वो अस्त न होकर अपनी स्वराशि में या उच्च राशि में या उत्तम जगह पे विराजमान हो और छठे भाव पर कोई शुभ ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि हो तो ये अस्त्र योग का निर्माण होता है। साधारणतः छठा स्थान जो होता है 2 स्थान होता है समझा जाता है, किंतु छठे का जो स्वामी है छठे में ही हो तो इसे खराब नहीं कहते हैं क्योंकि वह एक स्वग्रही हो जाता है। प्राय ज्योतिषी कहा करते हैं कि छठे ग्रह में पाप ग्रह का होना अच्छा है। षष्ठे पापा वित्त लाभम प्रकुर्यम, उनके कथन का आधार यह होता है कि छठा शत्रु स्थान है, प्राय यह शत्रुओं का नाश करेगा इसलिए उत्तम है। यह भी प्रसिद्ध है कि 3, 6, 11 भावों में पाप ग्रह जैसे मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है या सूर्य क्रूर ग्रह ये जब बैठते हैं तो उत्तम फलदायी होते हैं। इसका भी आशय यही है कि पाप ग्रह छठे में जब रहते हैं शत्रुओं को रोगों का नाश करते हैं, उनको नष्ट करते हैं, अर्थात शत्रु हंता योग बनाते हैं। रोगों का भी नाश करते हैं। ऋण यदि लेते हैं तो ऋण को चुकाने में सक्षम होते हैं। इस तरह से ये जो छत्र योग है बताया गया है। जो ये अस्त्र योग क्षमा कीजिए, अस्त्र योग जो है, अस्त्र योग में पैदा जो जातक होते हैं वो बड़े बलवान होते हैं, शत्रुओं को अपनी ज़बरदस्त ताकत से दबा देते हैं, बहुत क्रूर प्रवृत्ति वाले होते हैं, अभिमानी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के शरीर के अवयव दृढ़ मजबूत होते हैं किंतु शरीर में वर्ण के निशान होते हैं। अस्त्र योग में उत्पन्न व्यक्ति विवादकारी अवश्य होते हैं। अब हम अस्त्र योग विभिन्न लग्नों में किस तरह से बनते हैं उसके बारे में संक्षिप्त में शीघ्रता से बताने का प्रयास करते हैं। मेष लग्न में अस्त्र योग कैसे बनता है? मेष लग्न में जो षष्ठेश होता है उसकी कन्या राशि पड़ती है और बुध षष्ठेश होता है। बुध यदि षष्ठम भाव में ही हो या तृतीय भाव में हो तो ये स्वराशि का हो जाएगा। तो यहाँ और यदि शुभ ग्रह उसे देखते हो तो अस्त्र योग का निर्माण होता है। वृषभ लग्न में शुक्र जो है वो षष्ठेश बनता है। यदि यह षष्ठम भाव, एकादश भाव एवं लग्न में बैठता है तो अस्त्र योग बनता है एवं शुभ ग्रह की दृष्टि होने पर यह वहाँ शुभ ग्रह विराजमान हो तो अस्त्र योग बनता है। अब मिथुन लग्न में मंगल जो है वो षष्ठेश बनता है। यह यदि षष्ठम भाव में हो या एकादश भाव में हो और शुभ ग्रह उसे देखते हो षष्ठम भाव को तो यह शुभ ग्रह षष्ठम भाव में ही बैठे हों तो अस्त्र योग बनता है। कर्क लग्न में जो गुरु है वो षष्ठेश होता है। गुरु यदि षष्ठम भाव, नवम भाव एवं लग्न में बैठे तो अस्त्र योग बनता है और शुभ ग्रह उसको देखते हो तो निश्चित रूप से अस्त्र योग का जातक को लाभ मिलता है। सिंह लग्न में जो शनि है वह षष्ठेश बनता है। यदि षष्ठम भाव में शनि हो या सप्तम भाव में हो या तृतीय भाव में हो और शुभ ग्रह यदि देखते हो तो ये अस्त्र योग का निर्माण होता है। अब कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न में जो षष्ठेश होता है वो शनि बनता है। यदि शनि षष्ठम भाव में, पंचम भाव में या द्वितीय भाव में बैठे तो अस्त्र योग बनता है। यदि शुभ ग्रह भी वहाँ देखे, ये शुभ ग्रह वहाँ बैठे होता है। अब तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न में जो गुरु है वह षष्ठेश बनता है। षष्ठम भाव में यदि गुरु बैठे या तृतीय भाव में बैठे या दशम भाव में बैठे और षष्ठम भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह उसके देखते हों
तो यह अस्त्र योग बनता है। अब वृश्चिक लग्न में जो मंगल है वह षष्ठेश बनता है। यदि वह षष्ठम भाव में ही बैठे या लग्न में बैठे या तृतीय भाव में बैठे एवं शुभ ग्रह उस षष्ठम भाव को देखे या शुभ ग्रह वहाँ बैठे षष्ठम भाव में, तो अस्त्र योग का निर्माण होकर जातक को अस्त्र योग का लाभ मिलता है। अब धनु लग्न में जो शुक्र है वह षष्ठेश बनते हैं। यदि यह शुक्र षष्ठम भाव में बैठे या तृतीय भाव में बैठे यदि या एकादश भाव में बैठे और शुभ ग्रह का षष्ठम भाव पर प्रभाव हो तो निश्चित रूप से अस्त्र योग का जातक को लाभ मिलता है। अब मकर लग्न में जो बुध है वो षष्ठेश बनता है। यदि षष्ठम भाव में बैठे या नवम भाव में बैठे और शुभ ग्रह का प्रभाव षष्ठम भाव पर पड़े, षष्ठम भाव पर शुभ ग्रह बैठे या देखे, तो मकर लग्न में यह जातक को अस्त्र योग का लाभ जरूर मिलता है। अब कुंभ लग्न में जो चंद्रमा है वो षष्ठेश होता है। यदि यह चंद्रमा षष्ठम भाव में बैठे या चतुर्थ भाव में बैठे तो और शुभ ग्रह षष्ठम भाव को देखे या षष्ठम भाव में शुभ ग्रह विराजमान हो तो जातक को अस्त्र योग का लाभ मिलता है। अब अंतिम लग्न मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न में सूर्य जो है षष्ठेश बनते हैं। तो सूर्य यदि यहीं बैठे षष्ठम भाव में और या फिर द्वितीय भाव में उच्चिका होकर बैठे और षष्ठम भाव को कोई शुभ ग्रह देखे या शुभ ग्रह वहाँ विराजमान हो तो जातक को अस्त्र योग का लाभ मिलता है। इस तरह से ये फलदीपिका ज्योतिष महाग्रंथ के ये 12 योगों में से हम षष्ठम भाव का अस्त्र योग निर्माण का योग हमारे द्वारा संक्षिप्त में बताया गया। आपने वीडियो पूर्ण रूप से देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।